आएगी, कौन लेकर आ रहा है, कौन लेकर जा रहा है। फिर से नेम याद हो गए, लेकर आने वाले का नाम एफरेंट, ERENT आगे पूरा लिखना, AFFERENT, एफरेंट आर्ट्रियोल लेकर आ रहा है, कौन कर, और इफरेंट आर्ट्रियोल लेकर जा रहा है। तो इम्प्योरिटीज कहाँ रह रही हैं, ग्लोमरस में, है ना। फर्स्ट इम्प्योरिटीज रिसीव बाय ब्लड कैपिलरीज, बंचेज ऑफ ब्लड कैपिलरीज नोन एज ग्लोमरस। ग्लोमरस ने आगे दिया सी शेप कप को, बाउमिल कैप्सूल बोलूँगी। उसके बाद ये ट्यूब शुरू हो गया, आपको मेरे हाथ के जैसा दिख रहा है, ऐसा ये ट्यूब शुरू हो रही है। ये पूरी ट्यूब है, लेकिन वो ट्यूब ना यहाँ से थोड़ी सी स्टार्टिंग से मुड़ी हुई है। मुड़ी हुई को मैं बोलूँगी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, है ना। और ट्यूबल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, और जब पीछे से मुड़ी हुई है उसको बोलूँगी डिस्टल। डिस्टल मतलब डिस्टेंस पे है ना, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। आप पूरा लिखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो लेबल के वो नेम्स आपको याद रहेंगे, अभी आप लिख लीजिएगा। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, फिर जो दूर से लास्ट में मुड़ा हुआ उसको सेक्शन को बोलेंगे। बट दिस होल इज अ ट्यूब, ये पूरी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। आगे से मुड़ा हुआ है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, पहले मुड़ा है प्रॉक्सी और बाद में मुड़ा है दूर जाके तो डिस्टल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ा हुआ ट्यूब, राइट। अब ये जो बीच में यू शेप का दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हैनल लूप, लूप लाइक स्ट्रक्चर, कि पहले डिक्रीज हो रहा है डिसेंडिंग हैनल लूप, और ये इंक्रीज हो रहा है इसको असेंडिंग हैनल लूप। दिस वन जस्ट कैरी आउट द, भाई बस फिल्ट्रेट को कैरी करके चलेगी, ठीक है। ये इसको देगा। लास्ट में सारा DCT कहाँ ओपन होगा, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से फिर आपको पता है यूरेटर, यूरेटर से आगे कहाँ जा रहा है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाता है। ये सारा आपको प्रोसीजर आगे पता है। ये लेकिन एक ही नेफ्रॉन का DCT शो हुआ मैंने। ऐसे एक और नेफ्रॉन में यहाँ पे खड़ा कर दूँ, उसका DCT यहाँ दे रहा होगा, तो सबके DCT फाइनली कहाँ दे रहे हैं, सारा एक ही डक्ट में इकट्ठा हो रहा है लास्ट में। तो फाइनल जो डक्ट है दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। फाइनल डक्ट का नाम क्या हो जाएगा, तो कलेक्टिंग डक्ट इसको रिसीव करेगी। फाइनली सारे DCT, ये देखो यहाँ से भी हो सकती है ओपनिंग, यहाँ से भी सारे क्या कर रहे हैं, सबसे कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठा कर रही है और फिर आगे यूरेटर को देगी। यूरेटर से फिर आगे यूरिन कैसे आउट होता है वो आपको क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो फिल्टर आउट हो रहा है उसमें क्या क्या सामान है ना, कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ से जो इम्प्योरिटीज आई उसका नाम दे दिया मैंने फिल्ट्रेट, कि फिल्ट्रेट हो चुका है। अब इसमें क्या है, ज़्यादा तो चीज़ें कौन सी हैं, इम्प्योरिटीज वाली, और कुछ चीज़ें यूजफुल जो होती हैं, जो बॉडी को चाहिए होती हैं, वो भी साथ आ जाती है ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ आ गए, ये ऐसे यहाँ आ गए, इस ट्यूब में चले गए, समझ रहे हैं बात को। लेकिन साथ ही क्या क्या मैं लिख देती हूँ, अमीनो एसिड, सोडियम, साल्ट हो गए, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, है ना। शुगर की और भी फॉर्म्स हो सकती हैं वो चीज़ें इसमें, जैसे ग्लूकोज बॉडी को चाहिए, आपको पता है, सोडियम चाहिए, वाटर चाहिए, कुछ नेसेसरी साल्ट्स भी होते हैं, प्लस में यूरिया और यूरिक एसिड तो चल ही रहा है ना, यूरिया और यूरिक एसिड। ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो नीचे निकल कर आ चुकी हैं उसको एक वर्ड में मैं बोलती हूँ फिल्ट्रेट। तो यहाँ जो इकट्ठा हुआ PCT में वो फिल्ट्रेट हो चुका है, वो फिल्ट्रेट। अब इसमें से हम क्या चाहते हैं, अच्छी चीज़ें वापस से निकाल ली जाएं। तो फर्स्ट स्टेप कि जो इसने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तो ऊपर रख दिया और छोटे मॉलिक्यूल्स, वही चाय पत्ती वाला एग्जांपल दिमाग में रखो कि ऊपर रह गया, मोटी चीज़ तो ऊपर रह गई, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो नीचे रह गई। लेकिन उन छोटी चीज़ों में भी फिर भी अभी उसको अलग करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें भी कुछ अच्छी भी हैं और कुछ गंदी भी चीज़ें हैं, समझ आ रही है बात। कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं और कुछ यूजफुल चीज़ें भी हैं। तो उसको तो यहाँ रिसीव जो फर्स्ट स्टेप है इसको मैं बोलूँगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होगा, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं और आगे क्या जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। अब इन छोटे मॉलिक्यूल्स में दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी दो चीज़ें हैं बताइए, वेस्ट भी है और यूजफुल भी है। वेस्ट भी है और यूजफुल भी है, मैं सिंपल इंग्लिश में लिख रही हूँ। वेस्ट का मतलब आपको समझ में आता है, यूरिया यूरिक एसिड तो है ही, प्लस में इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे ग्लूकोज, साल्ट, वाटर भी रह गया, अभी हमें वो वापस चाहिए ना वापस, क्योंकि हम सारा तो बाहर नहीं भेज सकते। अब क्या होगा, ये वाला स्टेप जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स ऊपर रह जाते हैं, छोटे आगे चले जाते हैं, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये अल्ट्रा लेवल पे हुआ है, मतलब मैग्नीफाइड हो गए हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी फिल्टर का एक स्टेप हो गया यहाँ पे ओवर,
उसको क्या बोलेंगे, पीसीटी से ऊपर ही एक स्टेप ओवर हो गया, क्या बोलेंगे उसको, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ने क्या दिया, इसका नाम एक वर्ड में बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये पूरे सामान को वेस्ट और यूजफुल दोनों आ रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे नाम दिया मैंने, क्या मिल गया मुझे, फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट, अब ये पीसीटी में जाएगा, पीसीटी क्या करेगी, अब इसके चारों तरफ ध्यान से समझना, इसके चारों तरफ ना मैं बना नहीं सकती, ये समझो ऐसे पूरी ब्लड की पाइप फैली हुई है ऐसे ऊपर, सारी मेन सेक्शन पे डब्बे बना रही है यहाँ, ये बॉक्स बनाने का मतलब है यहाँ सारी ब्लड कैपिलरीज है, लेकिन ये सारी कनेक्टेड है। अभी मैं सारा बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं क्या डायग्राम बन गया, ठीक है। जो जो बॉक्स है वहाँ समझो उसके ऊपर सारा ब्लड फैला हुआ है, ठीक है, लाइक दिस, कि ये एक पाइप है, पीसीटी वाला समझ लो, चाहे एनल लूप समझ लो, चाहे डीसीटी समझ लो, इस पाइप को, इसके ऊपर ऐसे ब्लड कैपिलरीज का जाल है, ठीक है। अब होगा क्या, इस वाली पाइप के अंदर से, ये जो पाइप जा रही है इसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ भी हैं, इसमें मतलब वेस्ट भी है और यूजफुल चीज़ें भी हैं। ध्यान से सुनना क्या होने वाला है, ये जो पाइप है ब्लड की, इसमें क्या है, वेस्ट भी है और यूजफुल चीज़ें भी है। अब इसके अंदर से क्या चीज़ निकाल ली जाएगी, इसके अंदर से यूजफुल चीज़ें जो हैं रीअब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। यूजफुल वाली सिलेक्ट करके ही होंगी, मतलब जो चाहिए, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ नाम दूंगी। ये देखो, इस ब्लड कैपिलरीज ने डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से इसके पास ये वाइट वाला सेक्शन यूजफुल था, ये ले लिया, ये ऐसे ले लिया, समझ आ रही है मेरी बात। तो क्या सेक्शन चला, यूजफुल चीज अंदर चली गई, किसके पास चली गई, ब्लड के पास। ब्लड का पूरा ऐसे बॉक्स समझ लो, पूरा ब्लड कैपिलरीज होती है सराउंडिंग में। अभी वो बनाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए मैंने बॉक्स बना दिया इसके ऊपर। ये पूरी पाइप के ऊपर कनेक्टेड है, सारी पाइप के ऊपर एक और ब्लड का सारा बॉक्स बनाओ। ये पूरी ब्लड की जहाँ ये पाइप, ये पूरी अपनी नेफ्रॉन की जो ट्यूब चल रही है ना, ये इससे सराउंडिंग में क्या है, ब्लड है चारों तरफ। वो ब्लड क्या उठा रहा है, क्या रीअब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि पहले ले चुका है, ब्लड में था, अब दोबारा से ले रहा है, तो बार बार लेने को, बार बार अच्छी चीजें इसमें से निकाल के अपने अंदर ले रहा है ब्लड। ये ब्लड है, ये हाथ के मेरा ब्लड है ना, तो ये ब्लड क्या ले रहा है, इसमें यूजफुल चीज थी, इसने इसको ले लिया, ठीक है, यूजफुल चीज़ों को ले लिया, तो इसको बोलेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब इसमें क्या क्या आया, यूजफुल चीज़ में ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड लगा लो चाहिए था मुझे, पानी चाहिए था वो आ गया, साल्ट चाहिए थे, Na सोडियम चाहिए था वो आ गया, समझ रहे हैं बात। ये सारी चीज़ें इस ब्लड में आ गई, क्लियर हुआ। फिर से इसके पास वेस्ट भी था, ये जो पाइप अपनी चल रही है, ये पाइप में शुरू वाली पाइप का नाम डीसीटी, पीसीटी, फिर हैनल लूप, फिर डीसीटी, पीसीटी, हैनल लूप, डीसीटी, 3 सेक्शन है पाइप के। फर्स्ट सेक्शन का नाम पीसीटी, सेकंड सेक्शन का नाम और थर्ड सेक्शन, सारे लास्ट में अपना एक इकट्ठा इसको दे देंगे। अब वो क्या रहा है इस पाइप में, ठीक है, इस पाइप में ऐसे ऐसे चलता तो जाएगा प्रोसीजर, यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन जब ये यूरिन यहाँ तक इकट्ठा होके, वो यूरिन जिसने यूरिया एसिड और यूरिक को कैरी किया हुआ है, प्लस साथ में कुछ प्योर चीज़ें भी आ चुकी हैं। अब वो प्योर चीज़ें आ चुकी हैं तो वो कौन रिसीव करेगा, ब्लड ले लेगा, क्योंकि चारों तरफ वो सराउंडिंग क्या है, ब्लड। तो ब्लड अच्छी अच्छी चीज़ें रास्ते में लेता जाएगा, पूरी ट्यूब के चारों तरफ, यहाँ पे यहाँ सारा ब्लड फैला हुआ, ब्लड की ट्यूब फैली हुई, तो वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें फिर से निकालता जाएगा, वही डिफ्यूजन वाले प्रोसेस ले लिया। अब इसमें यहाँ तक पहुँचा था तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन 70 से 80% अगर मैं कहूँ वो रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन समझ रहे हैं ना, ये ऐसे वाला उठा लिया ब्लड ने, क्या क्या उठा लिया, जैसे सोडियम उठा लिया, ग्लूकोज उठा लिया, है ना, वाटर उठा लिया, अमीनो एसिड तो उठा लिया, इसमें ले लिया। लेकिन जब यहाँ गए तो इसने क्या उठा लिया, इस वाले सेक्शन ने, ये वाला सेक्शन ज़्यादा एक्टिव रहता है साल्ट, सोडियम, NaCl के लिए और वाटर के लिए। यहाँ पे क्या रीअब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे भी NaCl और वाटर एब्जॉर्ब होगा, और इस वाले ट्यूब में क्या एब्जॉर्ब, कलेक्टिंग डक्ट पे पहुँच गया सारा। लेकिन अब कलेक्टिंग डक्ट में जब पहुँचा तब भी पानी बहुत हद तक रह जाता है उसके अंदर। फिर वो पानी जो यहाँ पे है, इसके साथ, ये थोड़ा मैंने दूर ज़्यादा बना दी, लेकिन ये इसके साथ होती है ट्यूब, ये डिफ्यूजन वाली प्रोसेस से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वापस से इसके अंदर डाल देता है ना, लूप के अंदर क्या डाल देते हैं वापस से, पानी, सॉरी ब्लड के अंदर डाल देता है। वो ब्लड जो सारे चारों तरफ यहाँ ब्लड है ना, बताया था, वो ब्लड में वापस क्या देता है, मतलब इस कलेक्टिंग डक्ट में फाइनल पहुंच गया ना, तब भी कुछ हद तक वाटर रह जाता है, तो वो वाटर वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दिस सिलेक्शन, जो हर जगह क्या क्या सिलेक्ट हो रहा है और रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन।
तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आपने क्या सीखा कि कुछ यूजफुल चीज़ें ब्लड में वापस से क्या कर ली जाएंगी, रीअब्जॉर्ब। कुछ यूजफुल चीज़ें ब्लड में वापस से क्या कर ली जाएंगी, रीअब्जॉर्ब। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या रहेगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब हुआ क्या, कहानी क्या हुई, देखो अब मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या था फिर से बताइए। ये पूरी क्या था, नेफ्रॉन की ट्यूब थी, आगे चल रही थी, जिसके 3 सेक्शन बताए, कौन कौन से, पीसीपी, एनालॉग और डीसीपी। आगे वाला सेक्शन मुड़ा हुआ आपने इमेजिन कर लिया, पीछे वाला मुड़ा हुआ छोड़ दो। अब दिस इज सराउंडिंग बाय पूरा, अभी मेरा पूरा हाथ जा नहीं रहा, ऐसे पूरा बना लेती। ये सिर्फ पीसीटी वाले सेक्शन में मैंने दिखाया था, इसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को, यूजफुल चीज़ों को ले लिया। अब यहाँ पे सिर्फ गंदी चीज़ें रहेगी, वो आगे चलेंगी। हर जगह ऐसे होगा, यूजफुल निकाली जाएंगी। तो इसको तो नाम दे दिया सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। आपको नाम याद हो गया, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ रीअब्जॉर्ब हो रही है। अब ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आया, इसके साथ ध्यान देना क्या बोलने वाली मैं, जब ये चीज़, इसका नाम क्या था, यूजफुल चीज़ें, यूजफुल सब्सटेंसेस जो ब्लड ने ले लिए। ये हाथ क्या था मेरा, ब्लड, याद है, इसने ले लिए। लेकिन सॉरी देखो, ये ब्लैक वाला पार्ट फिर आ गया, ये वेस्ट था ना। यूजफुल लेते लेते कुछ हद तक थोड़ा बहुत वेस्ट फिर इधर आ गया। थोड़ा बहुत तो चल जाता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वेस्ट वो ज़्यादा होता जाए, ये देखो और आ गया। ऐसे वेस्ट होते होते ये वेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा, इस वेस्ट को वापस से मेरे को किस में डालना है, ट्यूब में डालना है ना। कौन सी वाली ट्यूब में, इस वाली ट्यूब में। ये देखो डाल दिया मैंने, वापस से इस ट्यूब में डाल दिया। ये वेस्ट वापस मेरे को किसको देना है, यानी इस बॉक्स में अच्छी चीज़ें आ गई ब्लड में। अब ब्लड ने यहाँ से ले ली, पहले मैं दिखा रही हूँ बाहर किस में चली गई, बाहर चली गई, लेकिन बाहर जाते जाते इसमें साथ में वेस्ट चला गया। अब क्या होगा, ये इसमें से जो भी ब्लड है वो वापस इसको क्या देगा, ट्यूब के अंदर स्क्रीट कर देगा। किसको कर देगा, वेस्ट को। क्योंकि अच्छी यूजफुल चीज़ों के साथ साथ, उस टाइम मैंने रीअब्जॉर्प्शन में ये लाइन नहीं लिखनी, लेकिन यूजफुल के साथ कुछ हद तक वेस्ट आ जाता है। लेकिन अगर वो वेस्ट ज़्यादा हो जाए तो मुझे उसको वापस किस में डालना है, क्योंकि वेस्ट वाले ट्यूब में, वेस्ट वाले ट्यूब पता है आपको, वेस्ट वाले ट्यूब में डालना पड़ेगा। दैट इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। वे ट्यूब के अंदर वापस से स्क्रीट कर दिया, किसने किया, ब्लड ने किया। फिर से एक बार दोबारा से, ये क्या था, ट्यूब थी जिसमें इम्प्योरिटीज़ है, लेकिन इम्प्योरिटीज़, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ पहले नंबर पे फिल्टर आउट हो गई, मैंने नाम दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड नंबर पे सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, पार्ट सिलेक्ट करके उसने अपने अंदर अच्छी चीज़ें ले ली, लेकिन साथ देखा कुछ इम्प्योरिटीज़, ये देखो इम्प्योरिटीज़ आ गई। वो इम्प्योरिटीज़ मुझे वापस से इसके अंदर देनी है, तो उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ब्लड ने इम्प्योरिटीज़ को वापस ट्यूब में दिया, इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। लेकिन ट्यूब से इधर से ले लेना अच्छी चीज़ों को, सिलेक्टिव वर्ड समझ में आया क्यों, और रीअब्जॉर्ब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार वो अच्छी चीज़ों को हर टाइम पे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रीअब्जॉर्ब हो रहा है बार बार। तो सिलेक्ट करके जो अच्छी चीज़ें उनको रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश रहती है, लेकिन साथ ही कुछ वेस्ट भी आ जाता है। उस वेस्ट को हम वापस से फिर से किस में डाल देंगे, ट्यूब के अंदर वापस से डाल दिया। इसको बोला गया ट्यूबुलर सिक्रीशन। इस ट्यूब में वेस्ट भी था, यूजफुल भी था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू फर्स्ट स्टेप ओवर। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर वेस्ट भी आ चुका है और यूजफुल चीज़ें भी आ चुकी हैं। अब यूजफुल चीज़ें एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड ने ले लिया, ब्लड ने अपने अंदर ले लिया, लेकिन साथ ही कुछ वेस्ट चीज़ें भी साथ आ चुकी हैं। वेस्ट को मुझे रखना नहीं है, वापस देना है, वापस देंगे। वो प्रोसेस वही डिफ्यूजन चलता है, हाई कंसनट्रेशन टू लो फ्लो होता है, और वो वापस से मैंने ट्यूब में डाल दिया। ट्यूब में डालने को ब्लड से नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन, और फाइनली वो सारा जो इम्प्योर है, मतलब यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में वो आउट हो जाएगा। दिस इज अ वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। ओके है।